वेलकम बच्चों, वेलकम टू द सेशन नंबर 6 ऑफ एआई निंजा, जहां आज से हम लोग चालू करने वाले हैं गेम डेवलपमेंट। हमने अब तक बहुत सारी चीजें कवर करते हुए चले हैं। फॉर एन एग्जांपल, वी स्टार्टेड विद जनरेटिव एआई, व्हाट इज एआई, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, देन वी एक्चुअली लुक्ड व्हाट इज स्क्रैच। स्क्रैच हमने एक बेसिक एनिमेशन बनाने की कोशिश करी एंड आई लिफ्ट टू एट अ पॉइंट जहां आप एक्चुअली में अपने से इंटरैक्टिव स्टोरीज बना सकते हैं। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक गेम, है ना। तो गेम बनाने से पहले गेम को देख लेते हैं, देन वी विल एक्चुअली स्टार्ट। सो इसको चलते हैं फुल स्क्रीन। ओ ओके, बहुत सिंपल सा गेम है। यहां एक्स गिर रहे हैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, ओके, एंड आपको इनको कलेक्ट करना है। बट इनमें क्या होगा, एक रेड एग होगा जो कि बहुत स्पीड के साथ नीचे गिरेगा। इफ यू कलेक्ट इट देन योर गेम विल स्टॉप, सिंपल एज दैट। ओके, आज हम लोग इसी गेम को बनाएंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, देखिए, कॉइन कलेक्ट और कैच एन एग, है ना। सिंपल सी बात है। अब सर, आपने इसी गेम को क्यों लिया, है ना, आपने इसी गेम को क्यों लिया और कोई गेम क्यों नहीं लिया? हमने इस गेम को लिया, उसके दो रीजन थे, है ना। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं बेटा गेम डेवलपमेंट की, तो पहले हमें देखना पड़ेगा गेम के क्या क्या पहलू होते हैं, है ना। गेम में साउंड आपको मिलेगी, एक पूरी का पूरा साउंड आर्किटेक्चर होता है। किसी चीज से आप टकराएंगे, साउंड विल चेंज, दे विल हैव अ डिफॉल्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा एक मैकेनिज्म होता है स्कोर का, या आप कह सकते हैं लाइव्स का या लेवल का, है ना। ये दूसरी चीज होती है हर एक गेम में। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। तीसरी चीज दो पार्टों में डिवाइड की जाती है। एक तो होते हैं गेम्स के कंट्रोल। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं पबजी की, है ना, 1 सेकेंड। अब बात ऐसी है, ये गेम चलता है मोबाइल पे, एंड्रॉइड डिवाइसेस पे चलेगा, टैबलेट्स पे चलेगा, विच मींस दैट ये टच स्क्रीन डिवाइसेस पे एक्चुअली चल सकता है। तो ये किस तरीके के कंट्रोल आपको देता है? एक तो टच कंट्रोल्स आपको देता है ना। अब लोग एमुलेटर्स का प्ले करके, एमुलेटर्स का यूज करके, दे एक्चुअली यूज टू प्ले पबजी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, लाइक समथिंग लाइक अ CS:GO सेटअप और COD सेटअप। तो यहां पे क्या हुआ, सेम गेम है लेकिन कंट्रोल्स चेंज हो गए, और यहां पे आपने क्या किया, कीबोर्ड एंड माउस, आपने इसकी मदद से भी पबजी खेलना चालू कर दिया। अब क्या है, जो पबजी की गेम कंट्रोल्स है, इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो बहुत तरीके की होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका कैरेक्टर मूव करता है WASD से, ASD से, है ना, आपका कैरेक्टर जॉयस्टिक से भी मूव कर पाएगा, आपका कैरेक्टर एरो की से भी मूव कर पाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। अगर आप उसी गेम को बनाना चाहते हैं किसी टच स्क्रीन पैनल के लिए, वो एक टच यहां पे सेंसर होता है, इस पे से आप करके इस साइड, इस साइड, इस साइड, हर साइड आप मूव कर सकते हैं, है ना, हर डायमेंशन में मूव कर सकता है। एक तरीके से टच जॉयस्टिक की तरह काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ले लें माइनक्राफ्ट का, माइनक्राफ्ट WASD से भी चलता है, जॉयस्टिक से भी चलता है, इनसे भी चलता है। यू कैन एक्चुअली चेंज कंट्रोल्स टू द एरो की। ओके ना, बात ऐसी है, जब भी हम बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एनी गेम, तो यहां पे आ जाते हैं कंट्रोल्स। क्लियर? अब ये कंट्रोल्स किस तरीके के आप यूज कर सकते हैं एज अ बच्चे? आप कर सकते हैं कीबोर्ड एंड माउस। क्लियर? या अगर आप अपने टच स्क्रीन डिवाइसेस को कर सकते हो यूज, तो टच कंट्रोल। सिंपल सी बात आ गई। अब सर, ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया कि हमने गेम के सारे पहलू देखे, दैट देयर इज अ साउंड सिस्टम। Sound system, by means of the sound system, we are actually saying there will be a background noise, and there will be some kind of a player noise. The player noise will be created when a player moves. Okay, वो moves करके कोई चीज अगर करेगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप खेलते हैं PUBG, when you actually aim a gun, तो वहां पे जो स्कोप की आवाज है, there is a little bit of scope sound. When you fire your bullet, there is also a little bit of sound. Okay, जितनी हैवी कैलिबर की आप बंदूक चलाएंगे, वहां क्या होगा, उतने हैवी साउंड को आप एक्सपीरियंस करेंगे।
फुट स्टेप की साउंड कैसे होती है, दूर है आप पास आ रहे हैं तो साउंड विल इंक्रीज। ओके, तो ये पूरा इसको कहते हैं साउंड आर्किटेक्चर। ओके, साउंड डिजाइन ऑफ अ गेम। देन बात आ जाती है स्कोर, लाइफ्स और लेवल की। फॉर एन एग्जांपल मैं पबजी का केस लेता हूं, फिर से मैंने खेला थोड़ा सा पबजी इसीलिए, नहीं तो मैं एक्चुअली खेलता माइनक्राफ्ट हूं, मगर पबजी इज अ कूल एग्जांपल एज वेल। सो यहां पे अगर हम देखें तो अगर आप देखें तो पबजी में शायद एरियाज होते हैं जो कि डिक्रीज होते हैं साइज में, एंड बाय द एंड ऑफ योर गेम प्ले व्हाट विल हैपन, वो एरिया बहुत छोटा हो जाता है, लगातार डिक्रीज होता है गैस, है ना। या हम केस ले लेते हैं माइनक्राफ्ट का। क्लियर, माइनक्राफ्ट में हमारे पास हर्ट्स का सिस्टम होता है। व्हेन वी एक्चुअली डू डैमेज टू एनी काइंड ऑफ अ मॉब, और आप किसी प्लेयर को पीवीपी में डैमेज करते हैं तो वहां हर्ट्स पे रिफ्लेक्ट करता है। एक हर्ट के 2 पॉइंट होते हैं, है ना, हाफ एन हर्ट इज 1 पॉइंट एंड फुल हर्ट इज 2 पॉइंट्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो यहां भी तो एक चीज आ रही है, यहां एक्चुअली में क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव्स आ जा रहा है। ठीक है, अब माइनक्राफ्ट में स्कोर तो होता नहीं, वहां होती है एक्सपी। क्लियर, तो ये भी आ गई। ओके, लेवल्स, लेवल्स क्या है माइनक्राफ्ट में, आपके एक्सपीरियंस लेवल्स आ गए हैं, है ना। इसी तरीके से आप कोई भी गेम उठा के देख लीजिए बेटा, आपको ये तीनों चीजें उसमें प्रेजेंट ही मिलेंगी। आपको इससे मैटर नहीं करता कि गेम का क्या थीम है, इट कैन बी ऑफ एनी थीम। फॉर एन एग्जांपल, माइनक्राफ्ट इज अ सैंडबॉक्स टाइप गेम, एंड सीओडी, दिस पबजी, these are actually FPS game, first person shooting game. But on the other hand, if you see, they all will have same kind of principles. Okay, sound design, then score, lives, level, XP, and then control. Okay, now the thing is the control will be a little bit versatile. जो आपके controls होंगे वो वर्सेटाइल होंगे थोड़े। ओके, क्यों, व्हेन वी डिजाइन ए गेम हमें ये पता करना पड़ता है कि यार हो सकता है बंदा इसे ऐसे डिवाइसेस पे खेल दे जिसपे टच स्क्रीन काम ही नहीं करता। इट कैन बी अ डेस्कटॉप, इट कैन बी अ लैपटॉप, तो वहां तो हमें वी हैव टू यूज टेक्निकल टर्म्स लाइक कीबोर्ड माउस का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इफ समवन इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोलर, देन वी हैव टू मैप कंट्रोल्स अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर सेटअप। सो यहां जब बात आती है ना इन चीजों की, तो आप इतना याद रखना, एक कैरेक्टर के मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। अब गेम में हम मूवमेंट वाले एस्पेक्ट को थोड़ा देखेंगे। हमने कंट्रोल के टाइप तो देख लिए, है ना। मूवमेंट क्या हो सकता है, अगर एक 2D गेम है, एक 2D गेम है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये आपको कोई प्लेटफॉर्मर गेम है, यहां पे आपका कैरेक्टर है ना, तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे कहीं भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, टोटल अगर 2D प्लेटफॉर्म है तो आप 8 डायरेक्शंस में जा सकते हो। क्लियर, अगर गेम 3D है, सर 3D है तो मैं जंप भी कर सकता हूं, लेकिन अब ध्यान देना आपका कैरेक्टर जंप कर सकता है, डाउन जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है ना। अब होता क्या है, एक बात देखना, जब एक गेम डिजाइन होते हैं ना 3D गेम्स, तो इनके पहले एनवायरनमेंट को डिजाइन किया जाता है रादर देन क्रिएटिंग द प्लेयर फर्स्ट। द मेन एस्पेक्ट इज द एनवायरनमेंट, द कंडीशन इन विच द प्लेयर विल पे। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे 3D सेटअप्स पे क्या होता है, वहां पे जिस, अगर मेरा फेस यहां दिख रहा है तो कंप्यूटर का रिस्पॉन्स है कि इतना ही एरिया को रेंडर किया जाए। ऑल दो कंप्यूटर के पास नियर बाय बिल्डिंग्स एंड सराउंडिंग्स की वो होती है जिसे वो रेंडर करके बना सकता है, बट एज सून एज यू विल मूव योर फेस और योर कैमरा इन द गेम, ओनली देन यू आर एबल टू सी। ओके, तो वहां भी क्या होती है, वहां 3D रेंडरिंग होती है। क्लियर, हाँ 3D रेंडरिंग होती है। क्लियर, अब ये चीज हो गई। अब हर एक गेम में एक एस्पेक्ट होता है कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम। कोलिजन मतलब क्या कोई कैरेक्टर या क्या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो कोलाइड नहीं कर रहा। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये बॉटल है मेरे पास एंड इफ आई एम एबल टू टैप इट लाइक दिस, देन व्हाट इज हैपनिंग, कोलिजन हो रहा है, एक टकराव हो रहा है ना। तो यही टकराव अगर आप गेम में कॉपी कर पाए या इस मैकेनिज्म को बना पाए तो इसे कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन, है ना। अभी कॉइन कलेक्ट वाले गेम को ही ले लो बेटा। कॉइन कलेक्ट वाले गेम में क्या हुआ, एज सून एज आपके बॉल ने जल्दी से
उस एग को कलेक्ट किया तो दोनों इमेजेस आपस में टकराई। एज सून एज दे कोलाइडेड क्या हुआ, एक गायब हो गई और एक साउंड बनी, है ना, ऊपर स्कोर भी बढ़ा। तो आपने क्या किया, योर फंक्शनैलिटी टू एक्चुअली इंक्रीज स्कोर, टू प्ले सम अदर काइंड ऑफ अ साउंड, to make an object vanish, to make it reappear happens when you are able to actually detect a collision. Okay, this principle is called as collision detection। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है ना। अब हम लोग चलते हैं और आगे, और इस कॉइन कलेक्ट गेम के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। सॉरी, एग कलेक्ट गेम है, एग कलेक्ट। आप एग को कॉइन से भी वो कर दीजिए रिप्लेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एम क्या है इस गेम का, एम क्या है, एम है we have to create a simple game if you collect x, white one, score will go up, है ना। ये हमारा एम है। उसके बाद ये तो एम हो गया। हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए, रिक्वायरमेंट्स है ना, ये रिक्वायरमेंट्स हम लिखेंगे स्प्राइट के हिसाब से। क्लियर, एक तो एग स्प्राइट की जरूरत है ना, एक बॉल की जरूरत है, एक बटन की जरूरत है, दैट विल एक्चुअली स्टार्ट योर गेम। क्लियर, फिलहाल तो यही सारी चीजें हैं। अब एग में भी क्या है, एग में भी वी हैव टू क्रिएट अ सिंपल वेराइटी दैट दिस एग विल बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, टू टाइप्स के एग होंगे, एक तो होगा सिंपल वन जो कि व्हाइट कलर में होगा, एंड एक होगा रेड कलर। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमें मिल गई, है ना। अब रिक्वायरमेंट हम देखेंगे स्क्रीन वाइज या बैकड्रॉप वाइज। बैकड्रॉप वाइज है ना। बैकड्रॉप में क्या है, एक तो होगी आपकी स्टार्टिंग स्क्रीन होनी चाहिए, स्टार्टिंग स्क्रीन, है ना। एक होनी चाहिए मेन स्क्रीन जिसपे गेम चलेगा, एंड एक होनी चाहिए आपकी एंडिंग स्क्रीन। क्लियर, एक होनी चाहिए स्टार्टिंग, मेन और एंडिंग स्क्रीन। ये हो गई, सारी चीजें हो गई। अब मूवमेंट वाइज देख लेते हैं भैया। सर मूवमेंट किस तरीके की करनी होगी हमें, है ना। यहां मैं लिख देता हूं मूवमेंट। मैं दोनों तरीके से लिखूंगा। अगर आप कीबोर्ड की मदद से इस गेम को खेलते हैं देन यू कैन यूज डब्ल्यू, आप लेफ्ट राइट एरो का यूज करिएगा, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। लेफ्ट राइट एरो, ओके। या आप यूज कर सकते हैं ए और डी की का आपके कीबोर्ड पे। सिंपल सी बात है। अगर आप टच स्क्रीन डिवाइसेस पे गेम खेलना चाहते हैं सिंपल एज दैट, टच पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंटर को फॉलो करना पड़ता है, फॉलो पॉइंटर, पॉइंटर। फॉलो पॉइंटर का यही मतलब है, आप अपनी स्क्रीन पे कहां टच कर रहे हैं। सिंपल सी बात होगी। एम क्या है, रिक्वायरमेंट, और अकॉर्डिंग टू स्प्राइट्स क्या है, रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू बैकड्रॉप वाइज क्या है, मूवमेंट किस तरीके से होंगे, दो तरीके के मूवमेंट हम देंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात है। एक चीज और देख लेते हैं रिगार्डिंग द साउंड। साउंड्स को मैं यहां लिख देता हूं, साउंड्स। एक तो होगी मेन थीम, गेम की मेन थीम साउंड होगी, वही चलेगी। एक होगी कॉइन कलेक्ट साउंड, है ना, कॉइन कलेक्ट साउंड। और एक होगी आपकी जब गेम एंड होता है, गलती से आपने उस एग को टच कर लिया जो रेड इन कलर होगा, एंड दैट विल एक्चुअली एंड योर गेम, एंडिंग साउंड। ओके, एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग हियर इज score. Okay, now this score is actually a variable.
दिस इज एन वेरिएबल. व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल, व्हाट हैपेंस, वेरिएबल अगर आप मैथ में देखेंगे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, लाइक दिस वी एक्चुअली डिटरमाइन व्हाट इज अ वेरिएबल. बट इन एक्चुअल लाइफ पे अगर वेरिएबल को देखने जाए, कुछ होना है मगर वो क्या होना है ये निश्चित नहीं है, इसे ही वेरिएबल कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल, सपोज करिए संडे की मॉर्निंग को आप अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट करते हैं. आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट हो सकता है छोले भटूरे, आलू के पराठे, समथिंग एल्स, है ना. तो व्हाट यू नो, यू आर गोइंग टू हैव योर फेवरेट ब्रेकफास्ट. ओके, बट ये फेवरेट ब्रेकफास्ट कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है. आपको बहुत सारी चीजें पसंद है, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. तो अगर मैं फेवरेट ब्रेकफास्ट का एक स्लिप बना दूं, है ना, तो ये स्लिप हर उस खाने पे लगाई जा सकती है जो कि आप सुबह खा सकते हैं और आपको फेवरेट हो सकता है. इसे वेरिएबल कहते हैं, है ना. एक और केस लेके चलते हैं बेटा. एक केस लीजिए, एक छोटी सी रेस हो रही है. यहां पे 4 बंदे हैं रेस करने वाले, है ना. क्लियर. इस स्टार्टिंग और एंड लाइन है. व्हाट हैपेंड, आप में से कोई एक रेस का जज है. अब रेस के आप जज हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आने वाले बंदों को मेडल्स देंगे, है ना. जब भी आप मेडल्स देंगे देन यू हैव टू मेक श्योर दैट रेस कंप्लीट हो गई. अब मेरे को एक बात बताइएगा, अगर मैं किसी को गोल्ड मेडल देता हूं बीइंग अ जज, तो मेरे को ये तो पता नहीं होगा कि कौन आएगा फर्स्ट अंटिल अनलेस द रेस इज फिनिश. ऑल्दो ये तय है कि फर्स्ट आने वाले बंदे को मेडल मिलेगा, बट वो बंदा कौन है ना, ये वेरी कर सकता है. हेंस इट इज अगेन अ वेरिएबल. सिंपल सी बात है. और कंप्यूटर की दुनिया में इसको कहते हैं वेरिएबल. क्या है, अ कंटेनर, है ना, दैट कैन स्टोर डेटा. एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर आप डेटा रख सकते हो. ठीक है. अब दोस्तों इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से चलते. एम क्या है, कॉइन कलेक्ट वाला गेम बनाना है. कॉइन अगर व्हाइट को एक्स को कलेक्ट करोगे, सॉरी एक्स कलेक्ट वाला गेम बनाना है, व्हाइट एक्स को कलेक्ट करोगे, स्कोर अप जाएगा. रिक्वायरमेंट स्प्राइट वाइज क्या है, एक बॉल एंड बटन की. स्क्रीन वाइज क्या है, एक स्टार्टिंग स्क्रीन होगी, एक मेन स्क्रीन होगी, एक एंडिंग स्क्रीन होगी. मूवमेंट किस तरीके की दिए जाएंगे, लेफ्ट राइट ए एंड डी, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं. एरोस के बारे में, टच में फॉलो द पॉइंटर. साउंड मेन थीम, कॉइन कलेक्ट थीम, एंड साउंड. एंड स्कोर, स्कोर विल कंटेन व्हाट, नंबर ऑफ एक्स यू हैव कलेक्टेड, नंबर ऑफ एक्स, है ना, नंबर ऑफ एक्स दैट यू हैव कलेक्टेड, दिस विल ऑल रिप्रेजेंट द होल. तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है. अब चलते हैं हम लोग, वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग. क्लियर. यहां मैं एक और ओपन कर लेता हूं, स्क्रैच. ओके देखो स्क्रैच पे आने का बहुत सिंपल सा है. हमेशा गूगल सर्च करना स्क्रैच, गो टू द फर्स्ट लिंक एंड एट द वेरी टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू विल फाइंड create. Click on create, simple as that. Then close this. So what you will have, you will have this area. This area is called as a stage. This character is called as a sprite. Anything that you put on your stage, any kind of a character, कोई भी character या कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने स्टेज पे रखते हैं उसे स्प्राइट कहते हैं. जो व्हाइट एरिया है बिहाइंड दिस कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ बैकड्रॉप और अ बैकग्राउंड. On the left hand side you will find what, you will find the all the blocks. These blocks are actually pre-written instructions जिसको आप अरेंज करके एक्चुअली में अपना गेम या कोई भी आप छोटा सा एनिमेशन या मल्टीपल स्लाइड एनिमेशंस भी बना सकते हैं. क्लियर. तो दोस्तों पहले हम पूरा करेंगे, रिक्वायरमेंट में एक बार देख लेते हैं. पहले हम लेके आते हैं स्प्राइट्स वाली चीजें. एग है, बॉल है, बटन है, सिंपल सी बात है ना. ये मैं ले आया, यहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे आएगा सर्च वाला, सर्च वाले पे क्लिक कर दिया मैंने. पहले मैंने यहां टाइप किया एग, एग आ गया, है ना. क्लियर. अब इसको फिर से सर्च पे किया, 1 सेकेंड, यहां पे बॉल लिख देना है. ठीक है, बॉल आ गया. क्लियर. एक बटन और था, फिर से सर्च करेंगे, बटन्स, सर्च किया, बटन्स, है ना. क्या आ गया, ये बटन 2 को ही ले लेते हैं. क्लियर. तीनों आइटम आपके पास आ गए हैं. अब चालू करेंगे हम लोग स्क्रीन्स के लिए, है ना. पहले सारी चीजें ले आते हैं फिर सबको कोड करना चालू करेंगे, है ना.
स्क्रीन में देखो, स्टार्टिंग स्क्रीन तो आपको बनानी पड़ेगी। हाउ टू मेक इट, प्लीज लुक क्लियरफुली। यहां पे मैंने क्लिक किया, देन यू विल सी दिस पेंट आइकन। ओके, दिस पेंट आइकन, दिस पेंट आइकन विल एक्चुअली हेल्प यू टू ड्रॉ समथिंग। यहां पे मैं गया, ओके, मैंने पूरा इसको आप कह सकते हो सेलेक्ट करने वाला किया, एंड कन्वर्ट टू बिटमैप आता है यहां। क्लियर, कन्वर्ट टू बिटमैप किया, एंड यहां से मैंने इसे ऐसे पूरा सेलेक्ट किया एंड फिल कर दिया। क्लियर, सिंपल सी बात है, फिल हो गया। तो आपकी फर्स्ट स्क्रीन बन गई, स्टार्टिंग स्क्रीन बन गई। ओके, स्टार्टिंग स्क्रीन के ऊपर मेरे को एक टेक्स्ट लिखना है, एक टेक्स्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, लिख दो एक्स कलेक्ट, एंड इसका टेक्स्ट का, हाँ देखो ब्राइटनेस मैंने कम कर दी। क्लियर, एक्स कलेक्ट गेम लिख के आ गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो, अगर 1 सेकेंड, यहां पे लेके आ जाता हूं मैं, एंड लेट मी ड्रॉ इट अगेन। थोड़ी सी गड़बड़ कभी कभी हो जाती है। ओके, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। यहां मैंने भर दिया, हाँ ये आ गया, एंड देन टेक्स्ट लिखा, यहां सेंटर पे लिखता हूं एक्स कलेक्ट। अभी ये सेम रंग का है तो ये दिखने में दिक्कत करेगा, लेट्स डिक्रीज द ब्राइटनेस, एंड इसे मैं यहां ले जाके, हाँ रख दिया मैंने, ठीक है, सेंटर में आ गया। सिंपल सी बात है। आप क्या कर सकते हैं, आप, मैंने आपको बताया था ना, जनरेटिव इमेजेस की मदद से आप एक्चुअली में कैसे इमेज जनरेशन कर सकते हैं। AI की मदद से आप एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रंट स्क्रीन बनवा सकते हैं उससे, स्टार्टिंग स्क्रीन, एंड देन यू कैन एक्चुअली, यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे ये अपलोड वाले ऑप्शन में, उससे भी आ जाती है। क्लियर, सिंपल सी बात है। कॉइन्स कलेक्ट वाला आ गया। उसके बाद मेन थीम क्या होगी, मेन थीम के लिए हम लोग जाएंगे इधर, वी विल सर्च, एंड ऑन सर्च वी विल फाइंड दिस ब्लू स्काई। ओके, क्लिक ऑन दिस ब्लू स्काई, इट विल बी सेलेक्टेड। ओके, सो क्या हुआ, स्टार्टिंग स्क्रीन, मेन थीम स्क्रीन एंड एंड स्क्रीन बनानी है। तो एंड स्क्रीन के लिए आप क्या करिए, आप यहां से सर्च करके कुछ भी ले लीजिए, सपोज ब्लू स्काई 2। क्लियर, तो ये आपकी क्या हुई बच्चों, 1 सेकेंड, यह हो गया आपका स्टार्टिंग, है ना, मेन, एंड देन आपकी हो गई एंड वाली स्क्रीन। ओके, अपेंडिंग स्क्रीन पे क्या लिख के आना चाहिए, गेम ओवर लिख के आना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप यहां टेक्स्ट लो, यहां टेक्स्ट लिख दो गेम ओवर। यहां पे आ गए, इसको बड़ा कर दो, है ना, गेम ओवर लिख के आ गया, सारी चीजें आ गई आपके पास। तो व्हाट यू हैव एवरी काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट। ओके, एवरी काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट। ओके, तो आज इस गेम में हम लोग ने सारी चीजें ले ली हैं। अब देखते हैं कहां से चालू होगा। वी विल स्टार्ट विद स्टार्टिंग स्क्रीन। कहां से चालू करेंगे हम, स्टार्ट स्क्रीन से चालू करेंगे, है ना। जब स्टार्ट स्क्रीन रहेंगी, क्या अपीयर करेगा क्या डिसअपीयर करेगा वो देख लेते हैं। स्टार्ट स्क्रीन रहेगी, एक्स एंड बॉल, ये क्या होंगे, ये लोग विजिबल नहीं होंगे, इनविजिबल। क्लियर, विजिबल क्या होगा स्टार्ट स्क्रीन पे, आपका बटन। ओके, जिस बटन पे क्या लिखा होगा, प्रेस टू स्टार्ट, सिंपल सी बात है। अब उस बटन के ऊपर चलते हैं, बटन नंबर 2 पे मैं आ गया, है ना। इस बटन नंबर 2 पे मैं जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहां से सेलेक्ट करना है, पहले ऐसे क्लिक करके यहां से आप सेलेक्ट कर लेना है, कॉस्ट्यूम पे जाना है ना, और यहां पे फिर से टेक्स्ट ले लेना, यहां पे लिख लेना स्टार्ट, एंड यहां से आप चेंज कर सकते हो कोई दूसरे फॉन्ट में, सिंपल सी बात है। क्लियर, सो यू कैन कस्टमाइज द फॉन्ट्स आल्सो। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, हाँ ग्रेट, ये हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो
जैसे ही देखो गेम हमेशा बंदा कहां से चालू करेगा, थोड़ा देखना, गेम चालू होगा इस फ्लैग बटन को दबा के, है ना। तो आपका स्टार्ट पॉइंट गेम का जो भी आप करो, लेकिन आपका स्टार्ट पॉइंट तो हमेशा यही रहेगा, सिंपल सी बात है। सो दिस इज स्टार्ट पॉइंट, ओके। सो समथिंग विल हैपन व्हेन you click this button, so this will be the first button that you have to click. And I have told you that अगर आप कोई भी चीज क्लिक करते, whether upon your keyboard, whether there is a touch control, whether this is something on the website, any kind of a button, then it will be find in the events. आप पहले नंबर का ब्लॉक उठा लेना जिस पे लिखा है when flag is clicked, okay, flag is clicked, clear। अब ये सारी कमांड में किसको दे रहा हूं, ये सारी कमांड में बटन को दे रहा हूं। देखो वहां बटन सिलेक्टेड है, वहां बटन के ऊपर आपको दिखेगा ये एरिया, बटन इज सिलेक्टेड, नथिंग एल्स इज सिलेक्टेड, क्लियर। तो क्या होगा व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, पहले तो बटन को मेरे को ये बोलना है कि देखो आपको दिखना है, शो, बटन को पहले स्क्रीन पे दिखना है। जैसे ही फ्लैग वाला चीज अपीयर होगा, आपको क्या करना है, बटन को दिखना है, बट एग और बॉल को नहीं दिखना है। तो यहां पे एग को सेलेक्ट करना, यही सेम चीज लेना है ना। इसको जूम करता जाता हूं, ये यहां पे है ना, और यहां लुक्स में गया, लुक्स में मैं डाउन जाऊंगा, मेरे को मिलेगा हाइट, क्लियर। सेम चीज मेरे को बॉल को देना है, इवेंट्स पे मैं गया कि आप, हाँ, फ्लैग को जब दबाएं तब आपका पहला काम क्या कि आप छुप जाइएगा, हाइड, है ना। अब देखना, जैसे मैंने फ्लैग को दबाया क्या हुआ, गेम ओवर वाला स्क्रीन लिख के आ रहा है ना, लेकिन आपकी ये दोनों चीज तो हाइड हो गए, विच मीन्स ये विजिबल है, ये दोनों हाइड हो गए, पहला थिंग अचीव हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें अगेन प्रेस बटन वाले पे क्लिक कर लेना है। अब ये शो तो करेगा बटन, लेकिन साथ में जो इसका बैकड्रॉप है उसे आपको किसको चेंज करना है, बैकड्रॉप, यहां पे 1 सेकेंड, यहां पे बैकड्रॉप ट्रू, देखो क्लियर, बैकड्रॉप ट्रू पे ही लिखा था आपने, कॉइन्स कलेक्ट, सिंपल एस बात है ना। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है बैकड्रॉप्स के नेम, तो यहां पे क्लिक करना बैकड्रॉप्स पे, एंड यहां पे क्लिक करना। तो पहले वाले का नेम क्या है, बैकड्रॉप 2, दूसरे वाले का ब्लू स्काई, तीसरे वाले का ब्लू स्काई 2, क्लियर। घबराने की बात नहीं बेटा, ये आ गया, क्लियर। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका पहला पॉइंट तो रेडी हो गया, योर फर्स्ट पॉइंट इज रेडी, सिंपल एज दैट, क्लियर। आपने क्या किया, आपने इस बटन को दबाया, आपने दोनों चीजों को हाइड कर दिया, बटन को विजिबल कर दिया। अब चलते हैं इस बटन को ये हम बता रही सारी कमांड, बटन को ही बता रहा हूं मैं कि जैसे फ्लैग क्लिक करें सबको छुपा देना, तुम आ जाना, और फिर उसके बाद मैं बोलता हूं बटन जब तुमको कोई दबाए, तो एक मैसेज देना कि गेम कर दो चालू, है ना। तुम एक मैसेज देना सब लोगों को कि गेम कर दो चालू। यहां पे गए, कहां से लिया मैं दिखाता हूं, ब्रॉडकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट की भी बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंस है। देखो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है ना, अगर यहां कोई चीज है, सपोज कोई न्यूज का ही चैनल ले लो, घटना एक जगह होती है लेकिन प्रसारण कई जगह होता है, विच मीन्स दैट कहीं भी एक एक्ट होगा पता सबको लग जाएगा। उसी तरीके से जब ये बटन दबा जाएगा, बटन क्या कहेगा एक्स और बॉल को कि रेडी हो जाओ, अब गेम खेलने वाले हैं हम लोग, है ना। तो यहां मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा ये। अब यहां पे क्लिक करना मैसेज 1 पे, इसे चेंज कर देना न्यू मैसेज पे, जिसपे हम लिखेंगे स्टार्ट, क्लियर, सिंपल सी बात है। न्यू मैसेज पे लिख दो स्टार्ट वो, और ओके कर दो, ठीक है। तो जब इस स्प्राइट क्लिक होगी ना तो क्या करेगा कि मैसेज देगा स्टार्ट। अब ये देखो यहां लिख के नहीं आएगा कि उसने ब्रॉडकास्ट किया, वो पीछे से इन दोनों को आवाज लगा देगा, वो लिखाएगा नहीं स्क्रीन पे कि स्टार्ट बोला है उसने, ये दिक्कत मत लेना। अब जैसे ही स्टार्ट करेगा उसके बाद क्या कर देना, बटन को कर दो हाइड, बटन को छुपा दो, बटन को छुपा दो। अब जाओ लुक्स पे, यहां पे थोड़ा नीचे जाओ, इसको कर दो हाइड। अब देखो बटन को हाइड कर दिया। अब क्या करो, बटन तो तुमने छुपा दिया, अब ये स्टार्टिंग स्क्रीन से चेंज कर दो मेन स्क्रीन पे, है ना। यहां पे जाना लुक्स में, और यहां पे 1 सेकेंड स्विच बैकड्रॉप कर दो आप ब्लू स्काई। अब देखो ये दबाया, बटन आ गया, दबाया, आपकी मेन स्क्रीन आ गई। तो बटन और फ्लैग की दिक्कत तो सॉल्व हो गई, है ना। अब हमें क्या कहना है, एक्स को कहना है भैया, एक्स और बॉल को देते हैं।
तो इन्हें तो ये बताया गया था व्हेन फ्लैग विल बी क्लिक्ड, व्हेन फ्लैग विल बी क्लिक्ड आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक बटन आपको आवाज ना लगाए, आवाज लगा के ना बोले स्टार्ट द गेम। जैसे ही बोलेगा स्टार्ट द गेम देन यू विल स्टार्ट। इवेंट में जाना, इवेंट में नीचे आकर आपको दिखेगा व्हेन आई रिसीव, व्हेन आई रिसीव। जब इसको मैसेज मिलेगा स्टार्ट तब क्या होगी भैया, तब पहले इससे पहली बात तो है ये दिखे, है ना। ये आप जाना लुक्स में एंड इसे कर देना शो। क्लियर। अब सेम चीज मेरे को बॉल को देनी है। अब इसको एक चीज और देखो, इसको पकड़ो यहां, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे लेके जाओ बॉल के ऊपर। अब देखो यहां पे ले जाके छोड़ दोगे ना तो इसको भी यही सेम चीज मिल जाएगी। क्लियर। इसको दबाया एंड देखो दोनों चीज आ गई, है ना। अब बात यह है कि इस एग का साइज बहुत बड़ा है, इस एग के साइज को मैं कर लेता हूं कब, यहां से मैंने एग को सेलेक्ट किया देखो, एंड यहां से मैंने साइज में कोई छोटा नंबर डाल दिया, 100 से 50% कर देता हूं इसका साइज। क्लियर, सिंपल सी बात है। एंड इसी हिसाब से थोड़ा बॉल का साइज भी छोटा कर देता हूं, इसे कर देता हूं 80% पे। हाँ, अब ये थोड़ा लग रहा है कि प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब दोस्तों हम करेंगे बॉल की कोडिंग। क्लियर। हाँ देखो, जब वो मैसेज रिसीव करे, दो तरीके के कंट्रोल बनाने हैं बेटा यहां। एक बनाएंगे हम लोग कीबोर्ड के लिए और दूसरा बनाएंगे, दूसरे किसके लिए बनाएंगे, टच स्क्रीन वालों के लिए या टच कंट्रोल, जैसे कहते हैं गो टू पॉइंटर कंट्रोल। क्लियर। चालू करते हैं स्टेप नंबर 1 कीबोर्ड से। इसको मैं हटाता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट विद कीबोर्ड। सो कीबोर्ड में क्या होगा, व्हेन यू विल प्रेस एरो की, लेफ्ट और राइट एरो की, देन दिस बॉल विल मूव। सिंपल इस बात है ना। उससे पहले आप एक चीज देखिएगा थोड़ा, ये रहा, इसको देखना बेटा थोड़ा। ये आपका गेम का स्क्रीन है ना, ये आपका गेम का स्क्रीन है। तो आपको यहां दो चीज देखनी है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको कहते हैं एक्स एक्सेस, है ना, एक्स। अरे वर्टिकल वाले को कहते हैं वाई एक्सेस, जैसे कि हमारे नॉर्मल ग्राफ में होता है वही चीज है। क्लियर। एंड आपको क्या दिखेगा, अगर आप यहां कोई भी चीज को टच करोगे ना तो उसकी एक्स और वाई वैल्यू दिखेगी, है ना। इसका मतलब क्या है, इन वैल्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस गेम स्क्रीन पे कहां पर है, कहां पर है, आपको ये पता लग जाएगा, है ना। अब देखना, अगर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड तो x क्या होता है बेटा, माइनस होता है। अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो x की वैल्यू यहां माइनस है, तो x होता है यहां नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो x हो जाता है पॉजिटिव। क्लियर। अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो y हो जाता है पॉजिटिव टॉप, है ना। अगर आप नीचे जाने की कोशिश करोगे y हो जाता है नेगेटिव। क्लियर। तो अभी देखो ये जो बॉल है हमारा वो तो नीचे स्क्रीन के, तो y नेगेटिव है और लेफ्ट हैंड साइड में तो x भी नेगेटिव है। तो जैसे एक ग्राफ पे क्वाड्रेंट्स डिवाइड होते हैं उसी तरीके से आपकी स्क्रीन भी डिवाइड होती है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप एक्चुअली में पूरे एक ऑब्जेक्ट को पूरे इस प्लेन पे मूव करा सकते हो। क्लियर। ये बात हो गई। अब ये चीजें आ गई, है ना। अब हमें क्या करना है, बॉल के लिए हमें करना था पहले लेफ्ट और राइट एरो को मूव करेंगे। तो यहां आ जाओ आप इवेंट्स में अगेन एंड यहां से आप ले लो व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, है ना। इसको 2 बार लेना है। क्लियर। एंड स्पेस की से आप क्या कर दो, एक बार कर दो राइट एरो यहां क्लिक करके, एक बार कर दो लेफ्ट एरो क्लिक करके। ओके, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूं तो ये दोनों इधर आ जाएंगे स्क्रीन पे। हाँ क्लियर। अब ये हो गया। अगर राइट एरो की प्रेस करूंगा इस साइड जाएगा राइट हैंड डायरेक्शन में, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर वो नेगेटिव साइड है, मतलब सपोज मैं लेफ्ट साइड हूं और मेरा x की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे जैसे मैं राइट की तरफ मूव करूंगा होगा क्या, इट विल एक्चुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ x विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। अगर मैं गया मोशन पे और मोशन पे मेरे को मिलेगा चेंज x बाय 10, यही ले लेना है, इसको 2 बार लगाना।
लेफ्ट की तरफ जाने हो क्या करना है, नेगेटिव कर देना है इसे, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब देखो मैंने अपना कीबोर्ड भी ले लिया, मैं गेम को स्टार्ट भी करता हूं। स्टार्ट किया मैंने गेम, देखो मैं एरोज दबा रहा हूं और ये मूव कर रहा है। क्लियर? ये कीबोर्ड में अच्छे से चलेगा, टचेस कंट्रोल है मैक्स हब पे, तो ये थोड़ी सी आपको लेटेंसी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज एक्चुअली टेकिंग अ टच रिस्पॉन्स कन्वर्टिंग टू अ यू कैन से कीबोर्ड लिसनर टाइप ऑफ अ थिंग, तो यह थोड़ा होता है। तो भैया आपका क्या बन गया, आपका बन गया ये पूरा का पूरा क्या कीबोर्ड वाला सेटिंग तैयार हो गया। एंड देन वी विल क्रिएट फॉर व्हाट वी विल यूज द touch control system. We will actually see how the touch control will be created. इवेंट्स में जाना है, फिर से ले लेना आप कि मैसेज स्टार्ट रिसीव हो, है ना। तब आपको क्या करना है, आपको जाना है मोशन में एंड यहां ले लेना है गो टू रैंडम पोजीशन। अभी रैंडम पोजीशन पे ना जाके माउस पॉइंटर पे जाएगा, देखो ओके अब ये एक बार गया है ना। अब मेरे से कह रहा है कि डू दिस थिंग फॉर एवर, आपको लगातार माउस पॉइंटर के टिप का, मतलब ये जो टिप है मेरी, तो आपके यहां तो माउस पॉइंटर होगा, इसका पीछा करना है, ये कहीं भी जाएगा स्क्रीन पे, यू हैव टू फॉलो दिस अराउंड, सिंपल एज दैट। सो आपको कंट्रोल्स लेना है और यहां लगा देना है। क्लियर? अब देखना, देखो सिंपल, जैसे मैं टच करके मूव करता हूं ये जाएगा उधर। सो इट इज एक्चुअली वो। अब आप बोलोगे सर आप तो इसे बिना वैसे भी कर सकते थे, है ना, ये दिखेगा ऐसे। अगर आप एक्चुअली में इसे वैसे देखोगे ना, कि अगर आप अपने कीबोर्ड और माउस से करोगे, यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन और टैप ऑन योर स्क्रीन, इट विल एक्चुअली फॉलो योर माउस पॉइंटर, सिंपल एज दैट। सो दिस विल एक्चुअली समहाउ will create what an illusion that it is following your tip of your finger, okay, but by default try to use this keyboard controls if you're playing or creating this game on desktop or laptop, simple as that, okay। ये हो गया, कंट्रोल्स रेडी हो गए, है ना। अब बात क्या है कि देखिए कंट्रोल्स तो रेडी हो गए, लेकिन मैं चाहता हूं जब भी मैं ये गेम चालू करूं ना, ये यहां पे आके बैठ जाए। एक गो टू पॉइंट सेट करना है, एक नीचे आके बैठा देना मेरे को इसको। तो मैं इसे यहां से पकड़ा, मैं इसे यहां से ले आया, जहां भी था मैं इसे जमीन पे ले आया। एक्स की वैल्यू है -3, वाई की वैल्यू है -159। मैं गया मोशन पे और यहाँ पे गो टू ब्लॉक मिलेगा आपको रैंडम पोजीशन वाले के नीचे, है ना। इसको कहाँ लगा दो, जब गेम स्टार्ट होगा भैया, पहले ये इस पोजीशन पे जाएगा, फिर ये दिखेगा आपको, देखो। क्लियर? ओके। हाँ, मेरे गो टू में मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्या दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकना। हाँ, ये मेरे फिंगर टिप को तुरंत पीछे करके आ जाता है, 1 -1 सेकंड, यहां पे दे देता हूं -100 एंड यहां पे दे देता हूं -200। क्लियर? अब ये हमेशा यहीं पे आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि ये मैक्स अब है ना, ये जल्दी से वहां पीछा कर ले रहा है। अगर आप उससे चालू करोगे, यहाँ वेट लगा के देख लेते हैं, आप डरिएगा नहीं, यहाँ वेट लगा दीजिएगा कि भैया तुम 1 सेकंड वेट करना तब वहां जाना। क्लियर? देखो 1 सेकंड के बाद वहां आएगा, सिंपल सी बात है। तो कोई बात नहीं है, ये सारे कंट्रोल्स रेडी हो गए। मैं थोड़ा इन्हें नीचे की तरफ ले आता हूं, हाँ, ताकि हर चीज हमें विजिबल हो जाए। राइट एरो, लेफ्ट एरो एंड दिस थिंग। हाँ, तो ये पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म, मूवमेंट मैकेनिज्म फॉर द बॉल इज रेडी, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ एग, वी विल गो टू द एग। नाउ एग को क्या करना है, व्हेन इट विल रिसीव द मैसेज ऑफ स्टार्ट, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, है ना। तो पहले तो इसे क्या करना है, पहले तो इसे ऊपर जाना है, तभी तो ये नीचे आएगा। मोशन पे जाना, इस गो टू ब्लॉक को ले लेना और इधर रखना, इसे कहीं जोड़ना नहीं अभी दोस्तों। और ऑपरेटर्स पे जाना, पिक रैंडम लेना, 2 बार यहां लगा देना। अब बोलोगे सर रैंडम क्यों, क्योंकि बेटे जब ये गेम चालू होगा ना, तो आप देख सकते हो एग यहां से भी गिर सकता है, एग यहां से भी गिर सकता है, एग यहां से भी गिर सकता है, यहां से भी गिर सकता है, यहां से भी गिर सकता है। तो मतलब ये अगर मैं इसको हाफ स्क्रीन में डिवाइड कर दूं, तो वर्टिकल वाली हाफ स्क्रीन में वो कहीं से भी गिर सकता है। तो कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई से वो गिरना चालू कर देगा, सिंपल सी बात है। तो उसी को मॉनिटर कर रहा हूं मैं, तो एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगा एक्स के लिए। एक्स में बोलूंगा यहां से यहां तक कहीं भी गिर सकता है, तो ये हो जाएगा -200 टू +200। और यहां हाफ स्क्रीन से कहीं भी नीचे गिर सकता है, तो इसको कर दो 100, 170, है ना।
तो क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज हैं एक्स की और ये है वाई की, तो इनमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाएगा एक्स की या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठाएगा एक्स की, वाई की कुछ वैल्यू उठाएगा, मतलब वहां से वो गिरेगा। देखो इसे करके देखते हैं, है ना। इसे ले लिया एंड यहां पे देखो स्टार्ट किया, गे अभी एग यहां पे है, फिर क्या, 1 सेकेंड, हाँ यार यहां मैं चेंज करना भूल गया, यहां पे कर दो -200, वही मैं सोचूं, मैं टाइप -2, 1 सेकेंड, +200, 100 एंड 170, हाँ यहां पर है, यहां पर है ना। तो इस मैकेनिज्म से क्या हो रहा है बेटा, एग मल्टीपल प्लेसेस पे स्विच कर पा रहा है ना। अब ये हो गया, तो आपने एक स्टार्ट पॉइंट सेट कर ली एग की, है ना। अब इसे नीचे लाना है, इसे नीचे लाना है। अब नीचे लाओगे तो क्या होगा, अब ये डिसाइड करना, अगर आपको ये समझ ना पाए वाला मैकेनिज्म नीचे लाने का, यू हैव टू विजुअलाइज कि आप एक ऐसी बिल्डिंग में है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लोर है, सपोज 170 फ्लोर्स हैं, आप टॉप फ्लोर में हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप एक एलिवेटर का यूज करेंगे। एलिवेटर क्या करता है कि वो हर सेकंड एक एक फ्लोर पार करते हुए चला जाएगा, है ना। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, सपोज आपका फ्लोर नंबर था 170, व्हेन विल यू स्टार्ट गोइंग डाउन इट विल चेंज टू 169, 168, 167 लाइक दिस। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिक्रीजिंग योर फ्लोर नंबर बाय सम नेगेटिव वैल्यू। सपोज व्हाट यू आर डूइंग, you are adding -1 to your floor number again and again. You added 170 plus -1, it will become 169. Again what you did, you added -1 again to the 169, it will become 168. So in this fashion you are actually going down, and the same thing has to be repeated when you are actually going down in this game. So we will go to the controls and we will take forever. Forever what you will do, you will do the change y. Change y value means that from top to bottom motion, you don't have to go right and left, just do this thing. So you will go change y, and 1 second inside this, and it should be suppose -3, you can take anything, start, clear. Oh, -3, okay. Now you will see that egg is falling down, clear. Now there will be two scenarios for this egg. What you have to do, if egg touches the ground, है ना, अगर एक ग्राउंड को टच कर दे क्या होगा, अगेन गो अप, सिंपल एज दैट, गो अप अगेन, है ना। यहां पे क्या करना है, गो अप, ओके। अगर ये टच करे किसे, इस बॉल को, तो क्या करना है, इसे गायब कर देना, सिंपल एज दैट। देखो मैं लिखता हूं, थोड़ा सा ये ना समझना पड़ेगा, इधर चलते हैं थोड़ा सा। ये कोलिजन डिटेक्शन है, फर्स्ट कोलिजन डिटेक्शन हमारा आ ही गया है, ओके। इफ एग टचेस द बॉल, क्या होगा दोस्तों, अगर बॉल को टच करेगा, फर्स्ट एक इल्यूजन कर देंगे, इसे हाइड कर देंगे। जैसे हाइड करेंगे ना, आपको लगेगा ये कलेक्ट हो गया उस बास्केट में या उस बॉल में, तो हाइड करना है ना। उसके बाद क्या करना है, स्कोर को इंक्रीज कर देना, एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रांसपोर्ट दिस एग अगेन टू द टॉप पोजीशन, जहां से वो फिर से गिरना चालू कर सकता है, गो अप, है ना। सिंपल सी बात है। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ एग टचेस द ग्राउंड, ओके। ये ग्राउंड क्या हो जाएगी, बॉटम एज ऑफ योर स्क्रीन, या आप कह सकते हो बॉटम एज। तब क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा टास्क है, गो अप, ठीक है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एज इस एग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एग को लगातार देखना होगा, कहीं मैं ग्राउंड तो नहीं छू रहा हूं, कहीं मैं किसी बॉल को तो नहीं छू रहा हूं। ये जो दोनों आपके कोलिजन डिटेक्शन है, इट विल बी मॉनिटर्ड, कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड। तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूसली चेक होंगे, चेक। कहीं आप भैया कहीं ग्राउंड से तो नहीं टकरा गए, या फिर आप कहीं गलती से बॉल से तो नहीं टकरा गए, कंटिन्यूसली चेक होगा
तो जहां भी कंटिन्यूस की बात आ जाती है वहां आप लिख देना फॉर एवर चेक। क्लियर? तो ये बन जाएगा फॉर एवर चेक इफ एग इज टचिंग द बॉल, फॉर एवर चेक इफ एग इज टचिंग द ग्राउंड, सिंपल एज दैट। नाउ वी विल गो हियर। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब कंट्रोल में है, कंट्रोल में एफ और देन लिया, एक बार लिया, दो बार लिया। क्यों? अगर टच करेगा बॉल, अगर टच करेगा ग्राउंड, दो कंडीशन है, दो बार अगर आ रहा है ना। अब सेंस करना है आपको, जाना सेंसिंग में पहला चीज ले आके यहां रख देना, यहां है ना। इसको मैं इधर रखता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो टचिंग मॉइस पॉइंटर नहीं, पहले तो आप क्या कर दो, बॉल को टच कर रहे हो तब, और आप टच कर रहे हो एज को, ठीक है। एज का मतलब बॉटम एज हो गया, सिंपल सी बात है। अगर बॉटम एज को जो कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सीधा इसे ऊपर भेज देना है ना, ऊपर भेज देना। इसके लिए क्या करना, इस गो टू को ले जाना है, यही सेम चीज रिपीट करनी होगी, डुप्लीकेट कर दो, यहां लगा दो, इसको यहीं जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही बॉटम एज को छुएगा ये ऊपर चला जाएगा। देखो इसको मैं यहां जोड़ता हूं, अभी क्या है ना, ये नीचे वाला पार्ट मैंने जोड़ा नहीं है ना, तो ये कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा कंप्यूटर। अभी देखना, इसको मैं यहां क्लिक करता हूं, स्टार्ट करता हूं, ये यहां टच किया, वापस गिरने लगा, यहां टच किया, वापस गिरने लगा, है ना। तो क्या होगा, अब देखो दोस्तों क्या हो सकता था ना, इस गेम में जनरली अप्रोच क्या करते हैं जो बच्चे जिन्हें नहीं पता होता, वो मल्टीपल एक्स ले लेंगे, है ना। तो आप क्या करो, आप मल्टीपल एक्स लो, लेकिन 3 से ज्यादा एक्स से ज्यादा, 3-4 एक्स से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। सच्चाई बात तो ये है। आप क्या कर सकते हो, एक ही एक को कमांड दे सकते हो, नीचे छूना तो ऊपर चले जाना, बॉल को छूना तो गायब हो जाना। क्लियर? अब इसमें हम यहां पकड़ के लगा देंगे इस इफ के नीचे दूसरा इफ, है ना। क्या है दूसरा इफ, अगर बॉल को टच करो तो पहले तो तुम कर दो हाइड इसे, लुक्स में जाना बेटा, आप लुक्स में एंड हाइड कर दो इसे, सिंपल सी बात है ना। इसे फिर से चलाते हैं दोस्तों। अब जैसे ही अगर ये वहां टकराएगा, इसको मैं लेके जाता हूं इधर, देखना है गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब हो गया। जैसे ही गायब हुआ आपको क्या इल्यूजन मिला, यू गॉट एन इल्यूजन दैट इट इज एक्चुअली कलेक्टेड इन दैट बॉल, सिंपल एज दैट। सो अगेन यहाँ पे एक को सेलेक्ट करना, ये हो गया। अब हाइड तो कर दिया आपने, है ना। अब इसको फिर से ऊपर भेज दो, फिर दिखाओ इसे। तो इसे क्या करो, इस चीज को यहां रखना, कॉपी कर लेना, एक यहां लगा देना, एक यहां लगा देना, हाइड करने के बाद इसे ऊपर भेज दो, फिर इसे शो करा दो। हाँ अब देखना, अब इसे चलाता हूं, बॉल आ जाए, ये कलेक्ट कर लिया, ऊपर गया, कलेक्ट कर लिया, फिर ऊपर गया, कलेक्ट कर लिया, फिर ऊपर गया, कलेक्ट कर लिया, फिर ऊपर गया, कलेक्ट कर लिया। अब यहां जमीन पे गिरेगा तब भी ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिल गया, आपको एक ऐसा एग मिल गया जिसके पास दो फीचर है, वो डिटेक्ट कर सकता है क्या वो जमीन से टकरा रहा है, क्या वो बॉल से टकरा रहा है। थोड़ा इसे मैं जूम आउट करता हूं, है ना। यहां मैं लिखता हूं बेटा, थोड़ा सा आपको मैं एक ब्रीफ देने की कोशिश करता हूं। ये जो पार्ट है, ये देखो, मैं लिखता चला जाता हूं, गो अप व्हेन गेम इज स्टार्टिंग, जब गेम चालू होगा तब गो अप जाना है आपको, है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैं सिर्फ जूम, हाँ, ये दो ब्लॉक्स क्या करेंगे, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली फॉल डाउन, है ना, कंटिन्यूअसली आप नीचे गिरे। देन ये वाला पार्ट आ गया, है ना, इफ टचिंग व्हाट, ग्राउंड, गो अप, है ना। देन ये वाला पार्ट आ गया, टचिंग बॉल, उसके बाद क्या करना है, हाइड करना है अपने आप को, देन गो अप एंड देन अपने आप को शो कर देना है जहां से आप फिर से गिरते हुए दिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब पहले तो मैं यहां देखना, मेरे पास एक एक तो रेडी हो गया दोस्तों, एक एक की कोडिंग रेडी हो गई है।
इस पे यहाँ क्लिक करना है, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट कर दो, फिर से करो, डुप्लीकेट कर दो, है ना। तो क्या हुआ, 3 एक्स आ गए, एग 1, एग 2, एग 3। इसको उठा के इधर रख लो, सबको एक एक्स को एक साइड कर लो ऐसे ले आके, है ना। अब एक एग और बनाएंगे, डुप्लीकेट किया, एग 4 आ गया। अब एग 4 को हम बनाएंगे ऐसा एग दैट यू डोंट हैव टू कलेक्ट। अगर आप इसे कलेक्ट करोगे तो गेम विल स्टॉप। ओके, सो दिस इज एन एग दैट यू हैव टू अवॉइड। ओके, एग 4 पे जाना, यहां पे क्लिक कर लेना बेटा ऐसे, है ना। 1 सेकंड, मैंने गलती से डस्टबिन आइकन पे क्लिक कर दिया, डुप्लीकेट किया, एग 4 आ गया, है ना। यहां आ गया एग 4। कॉस्ट्यूम पे जाना है बेटा आपको, कॉस्ट्यूम पे आप देखोगे एग वाली इमेज आपको दिख रही होगी, है ना। अब यहां पे आप करना, फिल पे जाके इसे रेड कलर में कर देना, एंड यहां पे लेना ये वाली बास्केट एंड यहां टैप कर देना, रेड एग हो गया, सिंपल सी बात है, क्लियर। एग हो गया रेड कलर का, तो दिस एग हैज टू बी अवॉइडेड। अब ये एग गेम चालू होते ही गिरने लगे तब तो सरदर्द बन जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, प्लेयर को एक अच्छे मूड में लाते, देन वी विल गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी। तो हम वेट करेंगे अराउंड 10 से 15 सेकंड का, उसके बाद इस एग को गिराना चालू कर देंगे। अब इस एग के साथ दो चीजें होंगी, है ना। देखो इस एग के साथ दो चीजें होंगी, इसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ फॉलिंग इज फास्ट, इसकी जो गिरने की स्पीड होगी वो फास्ट होगी, है ना। तो क्या करेंगे, जहां हमने लिखा था चेंज y बाय -3, इसको हम रिप्लेस कर देंगे -10 से, है ना। कोई भी एक बड़ा नंबर, नेगेटिव बड़ा नंबर, तो इससे क्या होगा, ये जल्दी जल्दी नीचे गिरने लगेगा। और दूसरी चीज क्या करेंगे, इसे हम बोलेंगे कि यू वेट फॉर सम टाइम, आप तुरंत मत आ जाइएगा स्क्रीन पे, यू विल एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू फॉर द प्लेयर, आप प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर देंगे। एटलीस्ट आप 10 सेकेंड वेट करो, देन गिरना आप चालू करो। सो वेट करो, वेट फॉर सम टाइम, है ना, एंड देन स्टार्ट फॉलिंग डाउन। क्लियर, दो चीजें हैं, दोनों को देखते हैं। अब देखना वेट वाला कहां लगाना है ना, यहां पे। तो ये पूरा कोड है दिखाना गिरने वाला, ये कब काम करेगा इस एक नंबर 4 के लिए, थोड़े वेट के बाद। कंट्रोल में गए, वेट 1 सेकंड वाला लेके यहां लगा दिया, अब यहां ऑपरेटर्स में जाके पिक रैंडम 1 से 10 लगा दिया, मतलब 1 से 10 सेकंड के बीच में कोई भी एक टाइम ले लेगा, उतना देर वेट करेगा, देन उसके बाद गिरने लगेगा, है ना। गिरने की स्पीड इसको बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं 10। देखना दोस्तों, अभी नहीं गिर रहा, अभी नहीं गिर रहा, लेकिन जब एग रेड एग आने लगे ना, देखना बहुत तेजी से गिरेगा, देखो। क्लियर, सिंपल सी बात है। ओके, अब रेड एग को क्या करना है, जैसे ही वो बॉल से डिटेक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये टचिंग द बॉल वाला क्या होगा, इसको आप यहां रखना, है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जब भी करोगे तो आप कर देना कि पूरा गेम ही स्टॉप हो जाएगा। कंट्रोल में जाके नीचे जाओगे, कंट्रोल में स्टॉप ऑल, है ना। स्टॉप ऑल से पहले आपको एक साउंड लगानी होगी, है ना। तो साउंड लगाते हैं पहले, जैसे अब साउंड वाले मैकेनिज्म पे आते हैं। यहां पे क्लिक करना है बेटा आपको, देखो यहां कोई साउंड वाला नहीं दिखेगा, टॉप पे दिखेगा साउंड। यहां पे 1 सेकंड, मेरे को इसको हटाने दीजिए यहां से। तो ये आइकन दिखेगा, इस आइकन पे सर्च वाले पे दबाना और यहां लिख देना गेम। सो गेम से रिलेटेड जितनी भी साउंड्स होंगी ना आपको मिल जाएंगी। क्लियर, तो लूज देखना, ठीक है। तो लूज वाली साउंड पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे थोड़ा सा लाउड बना देते हैं, है ना। अब इसे क्या करेंगे, जैसे ही ये बॉल से टच होगा क्या होगा भैया, स्टॉप ऑल। स्टॉप करने से पहले सब कुछ हम लोग जाएंगे साउंड में और प्ले करेंगे साउंड लूज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बचा लिया, जैसे ही एग ने टच किया क्या होगा, वो एक्चुअली में साउंड प्ले करेगा। लेकिन अभी देखो ऐसा लग रहा है एग बाहर अटका हुआ है, तो इसे हाइड भी कराना पड़ेगा। फिर से हम एग नंबर 4 पे, तो साउंड आप प्ले करो, उसके बाद कर दो, नहीं उससे पहले हाइड कर दो फिर साउंड प्ले करो, है ना, क्योंकि साउंड लंबी है तो उतनी देर वो हवा में लटका हुआ नहीं दिखेगा। देखो गिरने दो रेड वाला 1। ओ क्लियर, ओके, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आपने कलेक्ट किया
1 से 2 सेकंड के अंदर गेम स्टॉप हो गया। तो सारी चीजें काम कर रही हैं। अब हमें क्या काम करना है बेटा, अब हमें काम करना है, वी हैव टू क्रिएट अ स्कोर, है ना, हमें स्कोर क्रिएट करना है या नंबर ऑफ एक्स कलेक्टेड। अब क्योंकि नंबर ऑफ एक्स कलेक्टेड वेरी कर सकता है, कितने आप एक्स कलेक्ट कर सकते हो एक एक बार के गेम प्ले में, तो इसे वेरिएबल कहेंगे। यू हैव टू गो टू द वेरिएबल्स एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। See, this is not in color. This is a simple plain text. Make a variable. Make a variable. You have to click on it and then it will work. Click on make a variable. Suppose my variable name is x. Simple. Okay. So x नाम का मेरा वेरिएबल है। अब देखना, ये x नाम का वेरिएबल जो है ना, ये टॉप में हमेशा दिख रहा है। मैं नहीं चाहता यार, मैंने तो गेम के स्टार्ट बटन पे क्लिक ही नहीं किया, देन ये क्यों आ रहा है। तो चलते हैं हम अपने बटन वाले उस पे, क्योंकि बटन 2 है जो ब्लू बटन है, इसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टार्ट स्क्रीन को गाइड करता है, फिर मेन स्क्रीन में आपको लेके जाता है। तो इसे मैं कहूंगा कि बटन भैया, जब मैं आप पे क्लिक करूं ना, जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूं, आप पहले तो मेरे वेरिएबल को हाइड कर देना, है ना, और जैसे आप स्विच करोगे बैकड्रॉप मेन स्क्रीन वाले पे, तब इसे दिखाना। क्लियर, सिंपल सी बात है, वहां हाइड किया, यहां दिखाना है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको आना है एक्स पे, एक्स पे आना है, और आपको क्या करना है, हर बार जब एक एग बॉल से टच करेगा ना, तो इस सब में आपको क्या करना है, यहां पे आप लिखो चेंज, चेंज वाला होगा, चेंज एक्स बाय 1। सिंपल सी बात है, चेंज कर दो, 1 से हाइड कर दो, वो करो। यह हर एग के लिए करना, एग नंबर 2 के लिए करना, चेंज एग। एग नंबर 3 के लिए भी यही करना बेटा आपको, चेंज एग बाय 1, है ना। अब ये सारी चीज हो गई। अब और क्या चीज हमें बताना है, हमें जाना है बटन 2 पे, फिर से बटन 2 पे जाना है। हमने सब बताते चल रहे हैं, एक स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग। बटन 2 पे तो शो वेरिएबल तो आपने कर दिया, लेकिन उसको 0 भी कर देना, सेट कर देना वेरिएबल एक, और यहां पे कर देना 0। सिंपल सी बात है, स्टार्ट किए वेरिएबल नंबर ऑफ एक्स कलेक्टेड 0 रहेगा, है ना। अब हमें चाहिए एक ब्यूटीफुल क्या चाहिए, एक ब्यूटीफुल बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। क्लियर। तो हमारा अभी भैया ये जो एंडिंग या लूज वाला साउंड है, जो ब्रेड एग कलेक्ट हो जाता है, वो चलता है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उससे पहले गेम साउंड भी चाहिए होगा। फिर से मैं गया साउंड पे, यहां मैंने सर्च किया, यहां मैंने किया टाइप गेम, है ना, और यहां गेम करने के बाद यहां पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, देखो, ओके। अब यहां से आप अपने साउंड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीखें, थोड़ा सा सॉफ्ट करें इसे, ठीक है। लाउड करेंगे तो देखो, लाउड एंड वो करो, सिंपल है। अब ये आ गया। तो जब क्या होगा, जैसे ही गेम को ब्रॉडकास्ट करेगा, वो मैसेज सब चीज करेगा, और लास्ट में लगातार वो क्या चलाएगा, वो चलाएगा ये वाला साउंड कंट्रोल, यहां पे लगा देना फॉर एवर, और यहां पे लगा देना साउंड। साउंड कौन सा, वीडियो गेम 2। क्लियर। अब देखना, 1 सेकेंड, ये मैंने गलत वाला ले लिया, अनटिल डन वाला लेना है। हाँ, साउंड वाला एस्पेक्ट भी आ गया, है ना। अब बात ये आती है, देखो बटन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट हैज टू टेक यू फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन टू द मेन स्क्रीन। नाउ दिस एग नंबर 4, द गेम एलिमिनेटिंग एग, ये क्या करेगा, ये आपको लेके जाएगा गेम ओवर वाले स्क्रीन पे। तो हाइड करा दो, स्टॉप ऑल करा दो, और उससे पहले आप क्या करो, चेंज करा दो बैकग्राउंड। यहां पे गए, चेंज बैकड्रॉप टू, क्या है आपका, ब्लूज का है 1 सेकंड में देख लेता हूं, ब्लूज का है 2, हाँ करेक्ट है। देखो, फॉल फॉल फॉल, ओके, गेम ओवर हो गया। क्लियर, गेम ओवर हो गया, सिंपल सी बात है। So everything is working fine, everything is working fine. One thing we have to create here is that it should create some kind of noise when you have collected an egg. So coin collect या egg collect का sound अब देना है। Again आप आ जाना egg number 1 पे, यहाँ पे आप यहाँ पे आप करना साउंड वाले पे क्लिक, यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आप करना सर्च करना आप इधर से, फिर से लिखना गेम्स, तो आपको सारी गेम्स की साउंड मिल जाएंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉइन,
कलेक्ट वाला मैंने ले लिया, देखो इसे थोड़ा लाउड करता हूं, है ना। अब यहां पे गया, मैं कोड पे गया, जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही आप बॉल को टच करोगे आप साउंड भी चला दोगे कि आपने कलेक्ट कर लिया। देखो ठीक है, जो एग नंबर 1 है उसको तो ये मिल ही गया, तो आप एग 2 और 3 को भी ऐसे दे देना बेटा। यहां जाना साउंड में, यहां सर्च करना आप, है ना, और यहां पे लिखना गेम्स, है ना। यहाँ पे गेम्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, कलेक्ट वाला साउंड ले लेना, इसे थोड़ा लाउड कर देना, सिंपल सी बात है। फिर कोड में आ जाना, जहां बॉल लिखा होगा वहां आपको जाना है साउंड में, और एक कलेक्ट वाला चेंज एक्स के नीचे लगा देना है ना। एक नंबर 2 में देखता हूँ क्या मैंने लगाया है, एक नंबर 2 में नहीं लगाया, सेम चीज करनी है, साउंड पे गया, सर्च किया, गेम्स टाइप किया, है ना, एंड देन कलेक्ट, एंड देन मेक इट लाउडर। ओके, लाउड हो गया, लाउड होने के बाद क्या करना है, कलेक्ट स्टार्ट साउंड, कलेक्ट वाला ये लगा देना है, सिंपल सी बात है। अब देखो गेम को खेलते हैं अपने, लगभग सब चीज कर लिए। ओ ओ ओ, क्लियर, ये हो गया, गेम बन गया हमारा। अब एक चीज आप और कर सकते हो, जब ये रेड एग फॉल होगा ना, ये बहुत स्पीड के साथ फॉल होगा और एक साउंड क्रिएट करेगा, वुश करके साउंड, तो यहाँ पे जाओ, है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे ही वेट के बाद वो गिरना चालू करेगा, साउंड में जाना, साउंड में पहले आपको करना है सर्च, गेम वाले फिर से सर्च करना, है ना, गेम सर्च करना, एंड गेम में कोई हम्म हम्म यहाँ, हाँ ये उप्स वाली साउंड अच्छी है, तो यहाँ पे आप ले लेना एंड यहाँ पे करना उप्स वाली साउंड, क्लियर। क्लियर, जैसे ही वो आने चालू करेंगे इट विल एक्चुअली सिग्निफाई अ साउंड। सिंपल सी बात है दोस्तों, तो हमारा गेम बनके रेडी हो चुका है, सिंपल सा और छोटा सा गेम, लेकिन इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे। अगर आप देखें, इसकी कोडिंग सिंपल नहीं थी आप लोगों के लिए, इसमें बहुत सारे कोड थे। तो आपने क्या देखा, आपका मेन एम यहाँ था कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम देखना, साउंड डिजाइन बनाना, किस चीज को कब विजिबल या हाइड करना है। सी द थिंग इज, button 2 has the only responsibility to take you from the start to the main screen. This egg number 4, this red egg has the responsibility to take you from the main screen to the end screen. Simple as that. Now after that what we learned the concept of variables. Simple सी बात है ना। अब बात ऐसी है, हर एक क्लास में हम लोग इसका लेवल बढ़ाने वाले हैं, कौन से गेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका लेवल हम लोग बढ़ाने वाले हैं। कॉइन्स कलेक्ट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं स्नेक गेम। आपने खेला होगा नोकिया के मोबाइल्स पे, है ना, या आपने, मैं तो नोकिया के मोबाइल्स पे खेला, बट लैपटॉप पे भी अब आते हैं, तो वहां भी आप खेल सकते हैं। तो वहां आप क्या करेंगे, स्नेक गेम्स बनाना देखेंगे। उसके बाद हम बनाना करेंगे, उसके बाद की हमारी कोशिश है कि हम माइनक्राफ्ट का, या आप कह दिए मारियो बनाएंगे, सिंपल सी बात है, मारियो देन माइनक्राफ्ट, मारियो बनाने की कोशिश करेंगे, देन वी विल क्रिएट माइनक्राफ्ट काइंड ऑफ अ गेम, थोड़ा सा जिसके पास माइनक्राफ्ट के टेक्सचर्स होंगे। तो इसमें हमें दो तीन चीजें पता लगेंगी, इफ आई वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर बैकड्रॉप और अ पर्टिकुलर स्प्राइट फॉर अ पर्टिकुलर गिवन project, then how I can do it, simple as that. Okay, so by the 4th or 5th session in this game development series, what you will have enough competency कि आप खुद से भी गेम बना सके। क्लियर, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को आपको ये सब बता के। एक बार और देख लेते हैं, हाँ सब चीज पूरा हो गया है, लेट मी चेक। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी, मैं इन्हें कर देता हूं डिलीट, है ना, इनमें से जो फालतू चीजें मैं हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ओ क्या हो गया, है ना, डिलीट, क्लियर, ये हो गया। तो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। क्लियर, आई होप आपको मजा आया होगा। देखिए
ये छोटी छोटी गेम सीरीज आपको लगेगी इट इज इररिलेवेंट, कभी कभी आपको लग सकता है, बट मेक श्योर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड देन दैट यू हैव यूज्ड हियर इन द कोलिजन डिटेक्शन, ये एक्चुअल कोडिंग में भी काम करती है ना। सो जुड़े रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।